नमस्कार दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक मेंटर होने के नाते आज मैं आपको ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराने वाला हूं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। आज हम कबीर नाम के एक ट्रेडर की कहानी के जरिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराइयों में जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक ट्रेडर का आईना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक बड़ा ही सीधा सा सवाल है आप सभी से। जरा सोच कर बताइए, एक ट्रेडर का अकाउंट मार्केट से भी ज्यादा तेजी से कौन सी चीज साफ करती है? क्या वो कोई खराब स्ट्रैटेजी है या फिर किसी गलत इंडिकेटर का इस्तेमाल? शायद नहीं। जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो चीज है डर, यानी फियर। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो आपको एक परफेक्ट एंट्री लेने से रोकता है, जो आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है और अंत में आपको अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। खराब स्ट्रेटजी से तो बस पैसा डूबता है, लेकिन ये जो डर है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म कर देता है। तो आज की इस मास्टर क्लास का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम बात करेंगे वेलकम टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, फिर पॉइंट 2 कबीरस's डिसेंट इनटू पैनिक, फिर हिटिंग द ब्रेकिंग पॉइंट, उसके बाद द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, फिर द अल्टीमेट मार्केट टेस्ट और आखिर में मास्टर क्लास रूल्स फॉर सक्सेस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1 वेलकम टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कबीर्स एम्बिशन। चलिए मिलते हैं कबीर से। कबीर ने भी हम में से बहुत से लोगों की तरह बड़े सपनों और फाइनेंशियल फ्रीडम की उम्मीद के साथ मार्केट में कदम रखा था। उसने सब कुछ सीखा, चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, लेकिन जब पहली बार स्क्रीन पर असली पैसा लगा तब उसे पेपर ट्रेडिंग और रियल मार्केट के बीच का वो खतरनाक अंतर समझ में आया। आइए देखते हैं कि कैसे चीजें बिगड़ने लगी। स्टेप 1, कबीर की पहली ट्रेड में लॉस हुआ। स्टेप 2, उसने दूसरी ट्रेड ली और उसमें फिर से लॉस। अब स्टेप 3 देखिए, जो सबसे खतरनाक है। जब तीसरी ट्रेड का समय आया तो बाय बटन दबाते हुए उसके हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक अकाउंट का लॉस नहीं था, ये एक तरह का दिमागी पैरालिसिस था जहां उसने सही एक्शन लेने की हिम्मत ही खो दी थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कबीर्स डिसेंट इनटू पैनिक, द टॉक्सिक लूप। ये जो शुरुआती डर था ना, वो सिर्फ कांपते हाथों तक नहीं रुका। इस डर ने धीरे धीरे कबीर के सोचने समझने और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये क्लासिक बिगिनर मिस्टेक है। एक तरफ क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में जाती, डर के मारे कबीर तुरंत एग्जिट कर लेता, और दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाती तो लॉस को एक्सेप्ट न कर पाने की जिद में वो अपना स्टॉप लॉस ही सिस्टम से हटा देता। स्मॉल प्रॉफिट्स और मैसिव लॉसेस, एक बहुत ही टॉक्सिक और खतरनाक लूप। यहाँ से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, हिटिंग द ब्रेकिंग पॉइंट, द ब्लोन अकाउंट। जब आप इस तरह के टॉक्सिक लूप में फंसते हैं तो नतीजा तय होता है। एक रात ऐसा ही हुआ। कबीर ने अपना पूरा का पूरा कैपिटल स्वाइप आउट कर दिया, अकाउंट 0। वो अपना लैपटॉप बंद करके बस एक अंधेरे कमरे में शांत बैठ गया। उस वक्त उस सन्नाटे में उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम ट्रेडिंग के लायक नहीं हो। जब आपका अकाउंट ब्लो होता है ना, तो हर चार्ट एक दुश्मन की तरह लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा मार्केट आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। कबीर उस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे देखते हैं सेक्शन 4, द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, द मेंटर्स एंट्री। एक दिन एक लोकल कॉफी शॉप में कबीर की मुलाकात एक बहुत ही पुराने अनुभवी ट्रेडर से होती है। उस वेटरन ट्रेडर ने कबीर को देखते ही उसकी आंखों में बैठे उस खौफ को पहचान लिया। एक सच्चा मेंटर हमेशा जान लेता है कि एक ट्रेडर किस दर्द से गुजर रहा है। और उस मेंटर ने कबीर से एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, डर कभी खत्म नहीं होता, इसे बस कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। अगर आप मार्केट से डरेंगे तो मार्केट आपको रोज डराएगा। डर को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे अपना हथियार बनाना है। ये बात कबीर के दिमाग में घर कर गई। आइए देखते हैं कबीर ने इस नए ज्ञान को कैसे इस्तेमाल किया। उसने अपनी पोजीशन साइज बहुत छोटी कर दी, रिस्क सिर्फ उतना लिया जिसके जाने से रात की नींद खराब न हो। रातों रात अमीर बनने की बजाय उसका सारा फोकस अब सही प्रोसेस फॉलो करने पर था। उसने ये कड़वा सच एक्सेप्ट कर लिया कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगी और लॉस इस बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है। उसने डर को इग्नोर करना बंद किया और उसे मैनेज करना शुरू किया। तो चलिए सेक्शन 5 पर आते हैं, द अल्टीमेट मार्केट टेस्ट, एप्लीकेशन इन रियल टाइम।
अब कबीर के इस नए माइंडसेट की टेस्टिंग का वक्त था। मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। हर कोई कह रहा था कि ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रेड होने वाली है। लेकिन क्या कबीर ने इमोशनल होकर फोमो में एंट्री ली? बिल्कुल नहीं। आप टाइमलाइन में देख सकते हैं। पहले उसने रिस्क कैलकुलेट किया, बहुत ही शांत दिमाग से एंट्री ली। जब ट्रेड कुछ देर के लिए नेगेटिव में गई तो उसने पैनिक नहीं किया, बल्कि अपने स्टॉप लॉस का इंतजार किया। वो अपने प्लान पर डटा रहा और नतीजा एक शानदार वेल प्लान्ड प्रॉफिट। उस रात शीशे के सामने खड़े होकर कबीर ने खुद से कहा, जिस दिन मैंने अपने डर पर काबू पा लिया, उसी दिन मैं एक असली ट्रेडर बन गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वो उस पैसे की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने आखिरकार खुद पर जीत हासिल कर ली थी। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6 मास्टर क्लास रूल्स फॉर सक्सेस टेकअवेज। इस केस स्टडी से निकलकर क्या आता है? एक ट्रेडर को सफल होने के लिए किन रूल्स को किसी पत्थर की लकीर की तरह मानना चाहिए? देखिए, इन टेकअवेज को ध्यान से समझिएगा। डर हर ट्रेडर को लगता है, मुझे भी और आपको भी। इसे आप खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। और इसे मैनेज करने का एक लौता तरीका है सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट। इमोशंस में आकर ट्रेड करने का मतलब है अपने ही हाथों से अपना अकाउंट जलाना। इस मार्केट में आपकी असली जीत चार्ट्स पर नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर होती है। तो इस सेशन को हम इस एक फाइनल थॉट के साथ खत्म करेंगे। फियर कंट्रोल्ड इज इक्वल टू ट्रेडर पावरफुल। जिस दिन आपने अपने डर को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मार्केट के सामने एक बेहद ताकतवर ट्रेडर खड़ा होगा। तो अब जाते जाते बस यही सोचेगा, कल जब मार्केट खुलेगा तो स्क्रीन के सामने कौन बैठेगा? एक डरा हुआ इंसान या फिर एक डिसिप्लिन्ड असली ट्रेडर?